आज हम सेट नंबर 2 देखेंगे जो डेली टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 2 देखेंगे जो ज्ञान बिंदु सर रोशन आनंद सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है क्लास है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में है तसगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में एक हिमनद है। तो आपका सिक्किम में है। यही यदि आपका तस्सो झील पूछता तो आपका लद्दाख में होता। किस देशांतर को भारत का मानक मध्यांतर रेखा चुना गया है। 82 डिग्री पूर्व को 82 डिग्री पूर्व से भारत के 5 राज्य गुजरती है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उड़िया का पठार आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात का तापमान लगभग में कोई अंतर नहीं होता है। दक्षिण भारत के राज्य में दिन और रात का तापमान में कोई अंतर नहीं होता है। दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य ऑप्शन में है केरल, इसलिए केरल को टिक करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित भारत के कुल वन में भारत के कुल वन के कितने भारत के कुल वन का वितरण में वनों के प्रकार में कितने प्रतिशत हिस्सा के कारण साथ मिलान कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका हो जाएगा 12.1% हो जाएगा। उस उष्ण उपोष्णकटिबंधीय आपका हो जाएगा 9.5%। उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती वन आपका हो जाएगा 37% हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन हो जाएगा आपका 28.8% हो जाएगा। आपका हो जाएगा 3-4-1-2 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर आपका बी में है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला के कहा जाता है। तो भूरा कोयला आपको लिग्नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। सबसे बड़ा भाषाई समूह आपका हो जाएगा इंडो आर्यन। बोला निम्नलिखित में से सुमेलित सही सुमेलित करें। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा आपका ताशकंद। तजाकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे। किर्गिस्तान का हो जाएगा बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा अशंगाबाद हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 9 का ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 को और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो बोला माउंट एटना ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट ब्लैक एक ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित आपका। तो कथक से हो जाएगा, जो उत्तर भारत का कथक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हिंदू और इस्लाम का दोनों का सम्मिश्रण है। कथक मुख्य रूप से पूछेगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बोला निम्नलिखित में से कौन से लोक कला सही सुमेलित नहीं है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार से है, सही है। तंजौर कला राजस्थान से है, सही है। पट्टा चित्र आपका ओडिशा से है, सही है। बोला कालमेजुथु तमिलनाडु से नहीं, आपका केरल से है। किससे है। तो केरल से है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वर्षों में से किस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को आया था। रियो 20 के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है। द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट आपका ऑप्शन नंबर 1। बोला निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। तो आपका वृक्ष मानव किसे कहा जाता है। आपका रिचर्ड सेंट बॉब बेकर को, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सीमेंट उत्पादन का प्रथम स्थान कौन सा है। सीमेंट उत्पादन का प्रथम स्थान आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक, वेबसाइट, चित्रों, कानूनी अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अपरिज्ञात्मक होता है। किसने कहा था आपका। तो एल ए कोजर
भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। भारत में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। भारत में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। कब-कब लगा है? 1962, 1971, 1975 को लगा है। आइए, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के दिए गए विवेकाधीन के अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 282 अनुच्छेद में है। 282 अनुच्छेद में है। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रियों को न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या आपकी 12 होती है। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या आपकी कितनी होती है? 12 होती है। वही लोकसभा का 15% होता है। भारत के संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? भारत के संसद आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। मतलब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी चाहिए? 15,000 रुपया जमानत राशि है। इसमें 1/6 हासिल नहीं करने पर जमानत राशि आपका जब्त किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा है? किस भाग को कहा है? तो राज्य के नीति निर्देशक को 36 से 51 को भाग 4 को कहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से नागरिकता है। भाग 1 में संघ एवं राज्य नागरिकता है। भाग 1 में संघ एवं राज्य अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 है। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से 35 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में मसौदा समिति सदस्य नहीं था? मसौदा समिति कहें या प्रारूप समिति कहें या ड्राफ्टिंग कमेटी कहें, सब एक ही बात है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, डी.पी. खेतान सब थे और ए.बी. ठक्कर नहीं थे। ए.बी. ठक्कर आपका नहीं थे, डी नंबर। हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है? अक्सर देखने वाला पशु हड़प्पा सभ्यता में कौन सा था? तो बैल था। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है? तो मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है नवपाषाण काल में लगाया गया। आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? तो 12वां शिलालेख बताता है। कौन शिलालेख? 12वां शिलालेख बताता है। कौन सा आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से जाता है कृष्णदेवराय जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1509 से 29 तक रहा था। विजयनगर का महान शासक कृष्णदेवराय थे। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो यह अमीर खुसरो ने कहा था। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने किया था। अकबर के विचार सुलभ एक कुल के आशय को क्या था? तो सार्वभौमिक शांति। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों के मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय सबसे लंबा समय तक रहने वाला था गोवा, लेकिन सबसे पहले पूछा गया तो कोचीन, और सबसे लंबे समय तक रहा था गोवा, इसलिए हम गोवा को ही टिक करेंगे। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो पहला भारतीय मूल शासक था हैदराबाद का निजाम। पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था, जिसमें 1758 में लॉर्ड ब्रेजेरी द्वारा किया गया था। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया है? तृतीय मैसूर युद्ध आपका 1790 से 92 तक लड़ा गया है। इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुई थी।
बोला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया है? 1774 में किया गया है। कब किया गया है? 1774 में किया गया है। कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था। 1793 में लाया गया था। मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन कब चलाया गया था? 1853 में चलाया गया था। मद्रास हार्बर कब चलाया गया था? 1881 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 2143 सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1857 में बम्बई में हुई थी? बम्बई में हुई थी किसकी स्थापना? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और अलीगढ़ आंदोलन के सर सैयद अहमद खान ने 1866 में किया था। और ब्रह्म समाज का किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। सदस्य समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो प्रथम हिंदी साहित्यकार आपका थे सुमित्रानंद पंत थे। बोला आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आपका? तो रोजर बेकेन को। किसे माना जाता है? रोजर बेकेन को। हिटलर युवा अवस्था में प्रारंभिक दिनों में क्या बनाना चाहता था? तो क्या बनना चाहता था? हिटलर युवा अवस्था में प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो यह एक चित्रकार बनना चाहता था। चीन के राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? 1911 में। चीन के राजवंश के खिलाफ क्रांति हुई थी 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत का नवीनतम है? सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली आपका गोंडवाना क्रम चट्टान है, जो कोयला के उत्पादन के लिए है। सबसे प्राचीनतम चट्टान आपका आर्किन क्रम का चट्टान है। उसके बाद अपरदन निक्षेपण के बाद धारवाड़ क्रम का चट्टान आया था। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है आपका? सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है आपका? देखते हैं आपका बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय है। तो आपका बृहत हिमालय का हिस्सा है, बृहत हिमालय का है। और हिस्पर दर्रा आपको कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो यह है स्थित है कोयली में। बोला सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र में पूछेगा तो कोयली गुजरात में हो जाएगा। वही प्राइवेट सेक्टर में पूछता आपका तो जामनगर गुजरात में होता। किस धार्मिक समुदाय की देशों में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ है? तो आपका जैन का हुआ है। किसका हुआ है? जैन समुदाय का हुआ है। भवानी सागर कहाँ स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में है। गांधी सागर चंबल नदी पर कहाँ स्थित है? तो आपका एमपी में है। एमपी में है। आपका गलत है। बोला राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। भद्रा आपका कर्नाटक में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों को समाप्त का टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? अब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। अब कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश में 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत को प्राथमिक शिक्षा पर अनिवार्य बना दिया था? तो आपका बड़ौदा। किसने बना दिया था? बड़ौदा बना दिया था। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कारावास की सजा दिया गया था। प्रथम भारतीय पत्रकार थे। जनपद शब्द पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द पहली बार उल्लेख आपका ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। मतलब फतहुल निजामुद्दीन के लेखक कौन थे? तो फतहुल निजामुद्दीन के लेखक आपका टीपू सुल्तान थे।
बोला कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनिया का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर आपका सी। प्रत्येक कंप्यूटर के इंटरनेट के कनेक्ट करने होने पर क्या आवश्यक होता है? तो आपका आईपी एड्रेस होता है। भारत का वह कौन सा सिटी भारत का वह कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? आपका कौन सा जाना जाता है आपका? तो बोला आगरा, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। तो आपका मैसूर जाना जाता है। कुछ जाना जाता है मैसूर। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता थे एमिल जेनिंग। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो लिविंग रूट ब्रिज आपका मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजित नहीं हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान 1916, 1940, 1944 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। बोला कि डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी थी रानी रामपाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी हॉकी खिलाड़ी जो थी। राजीव गांधी खेल रत्न शुरुआत 1991-92 में हुआ था। प्रथम पुरस्कार विजेता थे विश्वनाथ आनंद थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुरुआत कब हुआ है? तो 2020 में हुआ। कब हुआ है? 2020 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान की अफ्रीकी देश के थे। कोफी अन्नान किस देश के थे? तो आपका घना के थे। कहाँ के थे? घना के थे। बोला WHO का मुख्यालय कहाँ? WHO का मुख्यालय आपका हो जाएगा जेनेवा में। आपका गेट का मुख्यालय आपका जेनेवा में हो जाएगा, ये सही है। इंटरपोल का मुख्यालय आपका पेरिस के लियोन में स्थित है आपका। और आपका देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। विश्व ओजोन परत दिवस आपका 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 2143 किसमें है? ऑप्शन नंबर आपका सी में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो बांग्लादेश देश का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कामरुल हसन ने किए थे। किसने किया था? कामरुल हसन ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया है, पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। बल का परिभाषा किससे मिलता है? तो गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा गति के पहले नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किससे संरक्षित होता है? यह किससे होता है आपका? तो यह ऊर्जा से होता है। किससे होता है? ऊर्जा से होता है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? रेटिना पर बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल आपका दूध में होता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल आपका किसमें होता है? नींबू में होता है। अब ब्यूटेट्रिक अम्ल आपका दूध मक्खन में होता है। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को आपका साइटोलॉजी कहते हैं। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से जड़ें विकसित होती है। बोला गया एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी जोड़ी है? आपका 22 जोड़ी है। कितनी जोड़ी है आपका? तो 22 जोड़ी है। सूची मिलान करें। प्लेग किससे होता है? तो प्लेग होता है आपका जीवाणु से होता है। प्लेग किससे होता है? जीवाणु से। ऑप्शन नंबर
4 चला जाएगा इसका। और एड्स होता है विषाणु से होता है, गंजापन आपका कबक से, और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। आपका शॉर्ट वीडियो में आपका इसका ट्रिक बनाया गया, आप लोग इसे ज़रूर देखें दोस्तों। इसका हो जाएगा आपका 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर डी। गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक प्रशाखा को क्या कहते हैं? बोले ऊष्माप्रेविकी, ऊष्माप्रेविकी ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा, क्या होगा यह क्या होगा? समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक सूक्ष्मदर्शक के विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक एक अभिदर्शक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला है। सूक्ष्मदर्शक के अभिदर्शक फोकस दूरी और उसके नेत्रक की फोकस दूरी किसे अधिक होती है? हाँ, होती है। ये भी सही है। सूक्ष्मदर्शक के आवर्धन उसके अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है? नहीं, बढ़ने के साथ बढ़ता, हाँ बढ़ता ही है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। और सूक्ष्मदर्शी आवर्धन उसके अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं घटता है, ये हो जाएगा घटता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही होगा, डी नंबर। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, द्रव जल में हाइड्रोजन आवेदन करता है, हाँ करता है। जल का उच्चतर क्वथनांक होता है, होता है। आपका जल का उच्च गलन ऊष्मा होती है, हाँ होती है। जल में वो ध्रुवी गुण अणु होते हैं, वो ध्रुवी अणु होते हैं, नहीं नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, किसी नाभिक में गामा क्षय से क्या होती है? गामा क्षय से होती है ना तो नाभिक के द्रव्यमान संख्या बदलती है, ना ही परमाणु संख्या बदलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। सूची को सम्मिलित कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार एल्केली कहते हैं। सोडियम ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं, बेस कहते हैं। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? क्षीण अम्ल कहते हैं। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 किसमें है? आइए दोस्तों देखते हैं। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सामान्य पौंड सिल्क कहा जाता है? किसे पौंड सिल्क कहा जाता है? तो एस्पायरो गायरा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। डीएनए के गुणसूत्र की प्रकृति किस अवस्था में होती है? तो किस अवस्था में होती है? तो यह अंतरा अवस्था में होती है, अंतरा अवस्था में होती है, डी नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्शिफेरॉल कहते हैं? आर्गोकैल्शिफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? आपका D2 को कहते हैं, D2 को कहते हैं। बोला औद्योगिक वही शराब द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपतृण खरपतवार का उपयोगी पाया जाता है? किसमें पाया जाता है आपका? तो पॉर्थेनियम में पाया जाता है और हाथी घास में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। किस पाल वंशी शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार में तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना हुआ था? तो कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया था? तो रामपाल ने किया था, रामपाल ने। पटना सचिवालय गोलीकांड कब घटित हुआ था? तो यह 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें 7 व्यक्ति शहीद हुए थे। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार जीके के सीरीज में ये सब क्वेश्चन करवाया गया है दोस्तों, आप लोग उसे जरूर देखें। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंध हिंदू वृद्धि दर का संबंध है। भारत में योजना आयोग का गठन कैसी नियोगी समिति की संस्तुति पर हुआ था? इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। योजना
काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना आरंभ किया गया था? तो रोजगार गारंटी योजना आरंभ किया गया था आपका महाराष्ट्र राज्य में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा था? आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता किसने कहा था? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। बोला किस अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य में अर्थात क्रय की शांति कम होती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। दोस्तों थैंक यू देखने के लिए। आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। धन्यवाद दोस्तों।